आपको लड़ने वाला आदमी चाहिए लोकसभा के अंदर, और मेरे से बड़ा लड़ने वाला दूसरा आपको कोई मिलेगा नहीं इस राजस्थान में। इसलिए आप पूरा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें, पूरी ताकत दें, ताकि आपके नागौर का सम्मान बढ़े। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ बच्चे सेना के अंदर हैं, जब सेना को ठेके पे दे दिया तो देश के अंदर एकमात्र सांसद लड़ाई लड़ रहा था, वो आपका सांसद था जिसने अग्निवीर अग्निपथ का विरोध किया। और परिणाम ये हुआ कि 25% को लेके 75 को वापस भेजने की जो बात थी, सरकार ने 50-50 किया। 50 अग्निवीर परमानेंट होंगे, 50 वापस जाएंगे। 2 दिन पहले राजनाथ सिंह जी का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना पे पुनर्विचार करेंगे। ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है कि अग्निवीर एक बार योजना बंद होके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां होगी इस देश के अंदर। ये लड़ाई आपके सांसद ने लड़ी थी, पार्लियामेंट ऑल पार्टी मीटिंग, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके। जब कृषि बिल आए, हमारा कोई झगड़ा नहीं, पिछली बार मैं यहाँ आया था, मुझे पता है, तब मैं एनडीए प्रत्याशी के रूप में था, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था आरएलपी का, और किसान के मामले में मैंने गठबंधन तोड़ा। संघर्ष मेरा आपने देखा होगा, सड़कों पर हमेशा लड़ता रहा, हर समाज के लिए लड़ा। जिसने भी मुझे बुलाया मैंने उसकी पैरोकारी की। और लोग 10 तरह की भ्रामक बातें करते होंगे, लेकिन वो मुझे अगर अच्छी तरह से कोई व्यक्ति जानता है और अगर वो मेरे पास आता है और बैठता है तो उसको ये लगेगा कि हनुमान जी वास्तव में संघर्ष करने वाले नेता है, जो किस चीज की परवाह नहीं करते। और बहुत से आंदोलन राजस्थान के अंदर हुए जिसके अंदर आपने मुझे हमेशा लड़ते हुए देखा, सर्व समाज के लिए लड़ते हुए देखा, और न्याय दिला के ही खड़ा हुआ। बीच में संघर्ष को छोड़ के कभी भागा नहीं, पीठ दिखा के नहीं भागा, हमेशा लड़ता रहा। और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे आप लोग कारवा बढ़ता गया प्रदेश के अंदर। ये सौभाग्य मुझे मिला कि पार्टी बना के उस पार्टी को मान्यता दिलाई, और उस पार्टी के बैनर तले कई नए नेता राजस्थान के अंदर तैयार किए। हाँ, ये दूसरी बात है कि नेता छोड़ के चले गए मुझे तो मैंने तो तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन छोटे भाई मेरे से जुड़ते रहे और लोग आते रहे। इस चुनाव के अंदर आप तो पार्लियामेंट के अंदर देख रहे, हम दोनों जो लड़ रहे हैं चुनाव, बीजेपी की जो प्रत्याशी है ये 9 से 14 में कांग्रेस की सांसद थी, और 19 से 24 में मैं भी दिल्ली के अंदर था। दोनों का उठा के देख लें आप कि कौन एक्टिव था, कौन प्रयास कर रहा था, कौन संघर्ष कर रहा था, कौन लड़ रहा था, बेरोजगारों की बात कौन उठा रहा था, कौन प्रदेश के अंदर पेपर लीक की जो घटनाएं हुई उनकी आवाज उठा रहा था, कौन प्रदेश में बढ़ते अपराध अत्याचार की बात लोकसभा के अंदर लेके गया, किसने राजस्थान के लंबित मुद्दों की बात उठाई, और किसने ईआरसीपी को 1 दर्जन बार उठाया। हर उस आवाज को जो आवश्यकता थी, जिसको बल देने की, हर उस पीड़ा को, हर व्यक्ति की पीड़ा को, चाहे कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, जवान हो, व्यापारी हो, प्रयास किया कि सबको न्याय मिले और सबका विकास होगा, तभी देश प्रदेश का होगा। एक व्यक्ति के और एक जाति के विकास से देश का विकास नहीं होता। इस भावना को अमली जामा पहनाया। ये संघर्ष आपने देखा है सब लोगों ने। मैं मेरे संघर्ष जो मैंने किया, उस संघर्ष के साथ में वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं कि दोनों उम्मीदवारों के अंदर आप ये देख लें कि कौन मौके से छू मंतर हो जाएगा और कौन मौके पे खड़ा मिलेगा। इतना ही आपको ध्यान रखना है। मैं चाहता तो 2003 में सरपंच साहब इस बात की गवाह है, 3 में मैं चाहता तो वसुंधरा जी, मेरा कोई झगड़ा नहीं था, मैं जाके दूसरे नेताओं की तरह हाथाजोड़ी कर लेता, टिकट भी मिल जाता और मंत्री भी बन जाता। 3, 8, 13, 18, 19 और 23 और 24 लड़ता रहा लड़ाई। और देखिए उम्र बढ़ती है, उम्र घटती नहीं किसी की। कल जो बच्चे थे आज जवान हो गए, जवान थे बुढ़े हो गए। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने परिपाटी को नहीं छोड़ा, ये भी प्रयास नहीं किया कि झगड़े हो आपस के अंदर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी कोई झगड़ा नहीं होने दिया। एक सिंगल जगह पे अगर हुआ तो तुरंत बंद करा दिया उसको जाकर। लोग कहते रहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता। आपने मुझे अच्छी तरीके से देखा, 24 घंटे जिसके घर के दरवाजे आम आदमी गरीब आदमी के लिए खुले, जिसके घर पे कोई जाता है वो रोता हुआ जाता है, वो हंसता हुआ उसके घर से निकलता है, उसको न्याय मिलता है। हनुमान बेनीवाल का घर है, जनता का घर है, आपका घर है। मैंने प्रयास किया और ये परिणाम आपका आज नागौर का सम्मान मैंने पूरे देश में बढ़ाया। पहले तो राजस्थान के सांसदों की गिनती कम होती थी वहां पे,
अब तो ये बात चलने लगी कि राजस्थान से एक मजबूत सांसद आया जिसने पूरे देश के जवान किसान की लड़ाई लड़ी, जिसने पैरा मिलिट्री फोर्स की बात उठाई, जिसने मिलिट्री के जवानों की बात भी उठाई, इनको मिलना चाहिए, कर्मचारियों के मुद्दे उठाए, प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करी और विकास की बात करी। मैं सोया नहीं दिल्ली के अंदर जाके, मैंने कोई विदेश यात्राएं नहीं की, मेरे 3-4 नंबर नहीं है और 15-20 घर भी नहीं है, एक ही घर है और एक ही नंबर है, हमेशा मिलता हूँ। रात को अगर आपको आवश्यकता पड़े 2 बजे कि हनुमान जी को बुलाना है तो रात को 2 बजे भी आप जिद कर लोगे तो मैं आपके बीच आऊंगा, चाहे 1000 किलोमीटर दूर से आना पड़े। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ये मैं आपको मिला हूं, कई लोकतंत्र के अंदर कई तरह की बातें होती है, कई तरह के समीकरण चलते हैं, कई तरह की लहर चलती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सब लहरों को मोड़ दूंगा, लेकिन ये तय है जो कहूंगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर बात कह के जाऊंगा उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। दिल्ली से राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर सड़कों का पैसा किसी लोकसभा क्षेत्र में आया या मंत्री होंगे राजस्थान के, नागौर संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा सड़कों का, सड़क, पुल, फ्लाईओवर, आरयूबी और सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन, केंद्रीय विद्यालय नागौर के अंदर सड़कें बढ़ी चारों तरफ। आप